कोटा नाम तो सबने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। अरे वही औद्योगिक नगरी कोटा जो आज बन गई है शिक्षा की नगरी कोटा। क्यों? अरे कोचिंग का अथाह सागर जो है यहाँ। देश की सारी बड़ी से छोटी कोचिंग चलती है यहाँ। स्टेशन पर कदम रखते ही आपको हर कोई उसी निगाह से देखेगा जैसे आप भी अपनी किस्मत चमकाने आ गए हैं कोटा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी यहाँ अच्छी समझ रखता है कोचिंग संस्थानों की। कौन सी टॉप पर है, कौन डाउन चल रही है, सब कुछ मालूम है उन्हें। हर गली मोहल्ले में बस बच्चों की कोचिंग बैग टांगे आती और जाती कतारें दिखती हैं यहाँ। कोटा फैक्ट्री तो पहले भी थी, अंतर बस इतना आया है कि पहले सामान बनते थे इन फैक्ट्रियों में, अब डॉक्टर इंजीनियर बनाती है ये कोटा फैक्ट्री। कोचिंग संस्थानों की बू कहिए या महक, कोटा की आबो हवा में या यूं कहिए कण कण में इस तरह व्याप्त है कि आपकी पूरी दिनचर्या ही इससे प्रभावित होती है। जैसे पूरा वातावरण, पूरी संस्कृति ही कोचिंग में हो गई हो। यहाँ की जनता, चाहे वो कोचिंग वाले हों, हॉस्टल या अपार्टमेंट मालिक हों, कपड़ा, स्टेशनरी, ग्रोसरी, डेयरी वाले दुकानदार हों, होटल रेस्तरां मालिक हों, फल सब्जी वाले हों, सबके लिए यहाँ पढ़ने वाले कोचिंग के विद्यार्थी किसी एटीएम बैंक से कम नहीं हैं। यहाँ हर कोई इन्हें पैसा उगाही का जरिया समझता है। बड़े और फर्जी दाम लगाकर लूटा भी जाता है इन मासूमों और इनके माँ बाप को। कभी भूत में ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी मानने जाने वाली ये नगरी कोटा कुछ कोचिंग संस्थानों की वजह से शैक्षिक नगरी में तब्दील हो गई है। लाखों बच्चे हर साल अपना भाग्य चमकाने आते हैं कोटा। पर एक काला सच भी है कोटा का। वो सच हर एक माँ बाप को रुला देता है, झकझोर कर रख देता है, क्योंकि लाखों की किस्मत चमकाने वाली ये नगरी कोटा आज मासूम नौजवानों की आत्महत्या का केंद्र बनती जा रही है। कारण बहुत से हो सकते हैं, पर जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? किसको दोषी ठहराएंगे हम और आप? माफ़ करिएगा, दोषी हम सभी हैं। शायद दोषी है हमारी शिक्षा व्यवस्था और उसमें जन्मे ये कोचिंग संस्थान। शायद दोषी है हमारी अति महत्वाकांक्षा, हमारी परवरिश, हमारा समाज, हमारे मूल्य। कारण कुछ भी हो, कोटा इसके बावजूद भी निरंतर नए बच्चों से गुंजायमान रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ दिन लोग छाती पीटते हैं, पर फिर कोटा फैक्ट्री अपनी उसी स्पीड से काम पर लग जाती है। फिर से नए बच्चों को कच्चे माल के रूप में झोंक दिया जाता है इस कोटा फैक्ट्री में। उनसे पूछा भी नहीं जाता कि अभी वो तन और मन से इसके लिए राजी हैं भी या नहीं। कुछ अंगारों पर पककर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और जो बचे उनमें से कुछ लौट आते हैं, कुछ शराब या ड्रग्स के चंगुल में फंस जाते हैं, कुछ पढ़ाई के बोझ से, कुछ अकेलेपन से, तो कुछ गलत संगत, तो कुछ ब्रेकअप, और तो कुछ ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए मौत को गले लगा लेते हैं। बाकी पिछले कई सालों से वहीं बस गए हैं, जो लो क्लास से घर लौटना ही नहीं चाहते। कुछ अपने अपने क्षेत्रीय गैंगों के बादशाह बन गए हैं। कुछ ऐसी ही है कोटा की कहानी, कोटा की असल हकीकत, कोटा की सच्ची कहानी। धन्यवाद।